भिक्खु कौशल बोधि, आप सबको नमो बुद्धाय, सभी के लिए मंगल कामनाएं। विपस्सना, विपस्सना का मतलब होता है विशेष प्रकार से अपने आप को देखना। जो इंसान अपने आप को विशेष प्रकार से देखने लगता है तो उसके अंदर दो चीजें जागृत हो जाती हैं, एक तो करुणा, मैत्री और दया। भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वो तीन चीजों से बनता है, करुणा, मैत्री और दया। जब आप विपस्सना करोगे तो आपके अंदर ऐसी तरंगों का उत्पन्न होगा जो कि हमेशा समाज को क्या ऊर्जावान करेगा और पॉजिटिव तरंगें ही आपसे निकलेंगी। इसलिए हमारे अंदर तीन चीजें उत्पन्न हो जाती हैं, करुणा, मैत्री और दया। जब हम विपस्सना करेंगे, विशेष प्रकार से अपने आप को देखते चले जाएंगे डीप में जाके, तो उसके बाद आपको जब देखोगे तो भगवान बुद्ध ने एक सूत्र दिया है, प्रतित्त समुत्पात। जब आप विपस्सना देखोगे, विपस्सना के बाद आता है प्रतित्त समुत्पात, तो आप जान जाओगे कि मुझे ये घर कैसे बना है, मेरा ये घर कैसे बना है। मैंने उस कड़ियों को जान लिया है जिनसे ये घर बनता है। प्रतित्त समुत्पात बहुत बड़ा है, 12 कड़ियों से के बनता है, लेकिन जो प्रतित्त समुत्पात को आप जान जाओगे कि ये मैंने घर कैसे बनाया है, तो आप उन कड़ियों को जब तोड़ दोगे तो आप दोबारा इस जन्म में नहीं आओगे। यही भगवान बुद्ध ने सबसे पहले धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में कहा है, जाति पि दुक्खा, जरा पि दुक्खा, व्याधि पि दुक्खो, मरणम पि दुक्खं, अप्ययेहि दुक्खो, संपयोगो दुक्खो, पंच उपादान खंदा। ये भगवान बुद्ध ने कहा, ये पहला आर्य सत्य बोला है भगवान बुद्ध ने कि दुनिया में दुख क्या है। सबसे बड़ा दुख है कि मेरा जन्म लेना ही इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख है, और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होना ये सबसे बड़ा दुख है। व्याधि होना, रोग हो जाना, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको रोग हो जाए। उसको रोग होना तो निश्चित ही है। प्रियों का मिलना, हम जिससे ज्यादा स्नेह करते हैं वो हमसे बिछड़ जाए तो भी हमें दुख उत्पन्न होता है, और जो हमारा अप्रिय है वो मेरे सामने आ जाए तो भी हमें दुख होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, अर्यो अष्टांगिको मत। भगवान बुद्ध ने इससे निकलने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का बताया है, और इसके बाद आता है प्रतित्त समुत्पात, जो 12 कड़ियों से जुड़ा हुआ है। हमने अगर इन 12 कड़ियों को तोड़ दिया तो इस दोबारा भव चक्र में नहीं आएंगे, आप अरहंत की प्राप्ति कर जाओगे। इसलिए भगवान बुद्ध ने विपस्सना के लिए बोला है कि अभी भी आप लोग, जितने भी लोग यहाँ पे थे, 200, 300, 400 जो भी रहे होंगे, आपने केवल 30 मिनट का यहाँ पर मेडिटेशन किया है, और 30 मिनट के मेडिटेशन से 500 लोगों ने अगर किया है तो 30 मिनट में कितनी पॉजिटिव ऊर्जा यहाँ से निकल के गई। अगर पॉजिटिव ऊर्जा यहाँ पे निकल के गई है, और अगर कोई इंसान बीमार है तो पॉजिटिव ऊर्जा उसके लिए सकारात्मक दवाई का काम करेगी। तो जितना से जितना हम लोग मेडिटेशन करें, डीप में जाए, डीप में जाए। और ये नहीं कि हमने अभी मेडिटेशन कर लिया है, 10 दिन का शिविर कर आए, हम तो विपस्सना कर लिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप उसको कंटिन्यू करिएगा, कंटिन्यू करिएगा, तब होगा जाके। ये नहीं कि हम 10 दिन का शिविर कर आए, हमारा भला हो गया, नहीं होने वाला। एक पैमाना है हमारा और आपका नापने का विपस्सना, कि हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। विपस्सना एक पैमाना है, उससे नापो अपने आप को, हम कितने बुरे हैं, कितने। जब आपके अंदर करुणा और मैत्री, दया उत्पन्न हो जाएगी तो आपको स्वयं ही अनुभव होगा ये पैमाना क्या कहता है विपस्सना का। इसलिए ये पैमाना भगवान बुद्ध का बनाया हुआ है, और इस पे हमेशा मनुष्य को चलना चाहिए। ये किसी जाति धर्म भेदभाव का नहीं है। लोग कहते हैं कि केवल शाक्य ही बनते हैं, ब्राह्मण भी बनते हैं, यादव भी बनते हैं, ठाकुर भी बनते हैं। अगर नहीं चल के देखना चाहते हो तो शांति उपवन में जो अध्यक्ष है वो ठाकुर शांति मित्र बनते हैं, कुशीनगर में महेंद्र बनते जी यादव बनते हैं। भिक्षु का मतलब होता है ग्रह त्यागी होना, ग्रह के बंधनों से मुक्त होना, और जो भी उसके पास आए तो उसका समाधान करना। ये नहीं कि आप हमारे भाई हो, भतीजे हो, हम उन्हीं का समाधान करेंगे। भिक्षु तो एक संसार का होता है, और संसार के ही ऊपर उसका जीवन निर्वाह होता है।
अभी मैं सिक्किम में था तो डॉक्टर साहब का फोन गया कि बनते जी, मैंने कहा मुझे कितना ही प्रयास करना पड़े मैं आपके प्रोग्राम में अवश्य पहुंचूंगा। और अब यहाँ का मैसेज आपके सिक्किम को भी गया है, साक्या मोनेस्ट्री के लिए। अब आप जहां जब भी कोई प्रोग्राम करोगे तो वहां की टीम आपके लिए हमेशा आने के लिए तैयार रहेगी, जो कि वहां के मोनेस्ट्री से मेरी बात होती है। और मेरा केवल मेरे भिक्षु बनने के बाद 2 ही उद्देश्य है, किसी रोगी की सेवा करना सबसे बड़ा उत्तम कर्म है, और जो अनपढ़ हो उसे शिक्षा देना सबसे बड़ा कर्म है। ये मेरा जीवन का उद्देश्य है। मुझे मालूम है कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। जितना मेरी क्षमता है मैं उतना ही कर सकता हूं। अभी मैं एक बच्चे का KGMU में किडनी ट्रांसप्लांट कराने का जिम्मा लिया हूं। 1 साल से उसको देख रहा हूं और जनवरी में उसका किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा। अगर किसी भी को समस्या हो KGMU मेडिकल कॉलेज के लिए तो मैं एनी टाइम तैयार रहता हूं। 50 मेडिकल के प्रोफेसर बाय फेस बाय नाम से जानते हैं। आपको OPD में जाने की जरूरत नहीं है, मैं उनके चैम्बर में जाके आपको दिखवा दूंगा। मैं चाहता हूं कभी कोई रोगी ना हो, भगवान से यही दुआ है कि कभी कोई रोगी ना हो, किसी को हॉस्पिटल जाने ना पड़े, हॉस्पिटलों में ताले पड़ जाए। आप मेडिटेशन से जुड़िएगा, विपश्यना से जुड़िएगा, आपकी मानसिक तरंगे जो है वो पॉजिटिव निकले, निगेटिव ना निकले। आपका जो हृदय है ना वो स्वयं ही पवित्र हो जाएगा। आपको कोई दूसरा पवित्र नहीं करेगा, आपको अपना हृदय स्वयं ही पवित्र करना पड़ेगा।